हेलो नमस्कार राम राम। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग जहाँ होगा वहाँ लाजवाब शानदार बेमिसाल अद्भुत का जब मस्त स्वास्थ्य तंदुरुस्त होकर अपने जीवन में अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो जो आज का वीडियो है उसमें हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं किसको, अल्टरनेटिंग करंट को। तो लास्ट वीडियो में हम लोग क्या देखे थे, एक ऐसा सर्किट देखे थे जिसमें हम लोग इंडक्टर, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर को अलग अलग डील कर रहे थे। इस वीडियो में हम लोग कॉम्बिनेशन को डील करेंगे। कहने का मतलब ऐसा सर्किट लेंगे जिसमें हम लोग क्या रहेगा, रेजिस्टेंस और इंडक्टर रहेगा। ऐसा सर्किट लेंगे जिसमें रेजिस्टर और कैपेसिटर रहेगा। ऐसा सर्किट लेंगे जिसमें तीनों रहेगा। तो यही कॉम्बिनेशन आज अपने को डील करना है कि जब हम लोग कॉम्बिनेशन में ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट को लगाते हैं जैसे रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर को कॉम्बिनेशन में लगाते हैं तब अपने को क्या रिलेशन देखने को मिलता है करंट और ईएमएफ में, यही अपने को देखना है। यहाँ पे भी हम लोग वेव डायग्राम, फेज डायग्राम बनाएंगे करंट और ईएमएफ के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या लेना है, वही एक सर्किट लेना है जिस सर्किट में क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस आर हो जाएगा और इंडक्टर एल हो जाएगा। उसको हम लोग सीरीज़ में कनेक्ट किए हुए हैं किसी सोर्स ईएमएफ से, और ये कौन सा, अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है। वही बात यहाँ लिखना है। लेटर कंसीडर, ये तुम लोग लिख लेगा, इसलिए हम ये सब कहानी नहीं लिख रहे, हम डायरेक्ट डेरिवेशन वाला पार्ट लिख रहे हैं। Let us consider resistor and having resistance R and an inductor having inductance L is connected with an AC source of EMF E. Let इतना be the amount of current flowing through the circuit. Let E be the EMF induced in the inductor and VR be the potential difference across the resistor. तो जो इसमें से करंट फ्लो होगा तो होगा क्या कि इस पोटेंशियल मतलब इस रेजिस्टेंस के अलॉन्ग जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना हो जाएगा, VR, और इस इंडक्टर के अलॉन्ग जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, ई बोल देंगे, स्मॉल ई। ठीक है, तो इस चीज़ों का ख्याल रखना। जैसे वहाँ पे हम लोग अलग अलग डील कर रहे थे, हम लोग के पास रेजिस्टर था तो हम लोग सीधा पोटेंशियल ड्रॉप निकालते रहते हैं, इंडक्टर था तो हम लोग किरचॉफ लूप लॉ लगा रहे थे। तो यहाँ पे भी चीज़ों को सोच समझ के डील करना पड़ेगा। तो अगर रेजिस्टर है तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप VR हो जाएगा, इंडक्टर है तो जो EMF हो जाएगा स्मॉल ई हो जाएगा। तो देखो हम लोग एक एक करके पहले देखेंगे। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर निकालेंगे, उसी के साथ साथ हम लोग EMF अलॉन्ग इंडक्टर निकालेंगे। तो अगर हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर निकालेंगे तो क्या जानते हैं, V इज टू आई आर। आई क्या है यहाँ पे, आई अपने पास आई नॉट साइन ओमेगा टी। जो हम लोग किए थे वही चीज़ यहाँ पे है, आर अरेंज करके लिख देंगे, आई नॉट आर साइन ओमेगा टी। तो ये अपने पास क्या आ गया, पोटेंशियल ड्रॉप आ गया अक्रॉस रेजिस्टेंस। इसी तरीके से हम लोग इंडक्टर को भी डील करें तो इंडक्टर को हम लोग क्या देखे थे, EMF देखे थे माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी। यही तो है इंडक्टर का फॉर्मूला इंडक्टेंस वाला, EMF निकालने के लिए। तो ये क्या आ रहा था, E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एल डी आई के जगह पे आई नॉट साइन ओमेगा टी। जो हम लोग वहाँ किए थे वही चीज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ऐसे निकालेंगे फिर दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा क्योंकि कॉम्बिनेशन में डील कर रहे हैं हम लोग। फिर हो जाएगा माइनस ऑफ एल डी ना E is equals to माइनस ऑफ एल आई नॉट, डिफ्रेंसिएशन साइन ओमेगा टी का तो कॉस ओमेगा टी हो जाएगा और साथ में ओमेगा आएगा। तो देखो अरेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ आई नॉट एल ओमेगा को लिख देते हैं एक्स एल और हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। यही तुम लोग निकाल लेते हैं पिछली बार। तो ये आ गया EMF। तो ये आ गया अपने पास रेजिस्टेंस के लिए, ये EMF आ गया अपने पास इंडक्टर के लिए। लेकिन दोनों को हम लोग एक साथ रखे, कॉम्बिनेशन में रखे। जैसे इसके पहले हम लोग क्या कर रहे थे, इसी को सॉल्व करके निकाल लेते। इसमें हम लोग इंडक्टेंस वाले में टोटल EMF किरचॉफ लूप लॉ लगा के इंडक्टर वाला सॉल्व करके निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो रेजिस्टेंस भी है, इंडक्टेंस भी है। तो यहाँ पे अगर हम लोग किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे, किरचॉफ लूप लॉ हम लोग को यहाँ पे भी अप्लाई करना पड़ेगा। अब वो जब लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, तो जो अपने पास EMF सप्लाई है, जो EMF इंडक्टेंस के अलॉन्ग है वो किसके बराबर होना चाहिए, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस के। इसके पहले हम लोग डील कर रहे थे तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब टोटल कितना था, 0 के बराबर, क्योंकि वहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप था ही नहीं। लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप रेजिस्टर लगा रखे तो पोटेंशियल ड्रॉप VR होगा, तो ये दोनों EMF का सम पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये EMF जो है अपने पास जो कैलकुलेट करना है, ये आया है अपने पास माइनस ऑफ आई नॉट एक्स एल कॉस ओमेगा टी। ये EMF किसका है, ये EMF है इंडक्टेंस का। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ये इंडक्टर का EMF है, ये पोटेंशियल ड्रॉप है रेजिस्टेंस का। तो ये कितना अपने पास, ये है अपने पास आई नॉट आर साइन ओमेगा टी। ठीक है, यही है अपने पास। अब क्या करें, थोड़ा सा रीअरेंज करके E का वैल्यू निकाल दें। तो यहाँ से E का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, आई नॉट आर साइन ओमेगा टी प्लस ऑफ आई नॉट एक्स एल कॉस ओमेगा टी। यहाँ से आई नॉट कॉमन आएगा तो आई नॉट को कॉमन ले लेते हैं, E इज इक्वल्स टू आई नॉट कॉमन ले लें
तो बचेगा क्या, आर साइन ओमेगा टी प्लस एक्सएल कॉस ओमेगा टी। ये इसको इक्वेशन 1 बना दो, ठीक है। क्यों बनाते हैं अभी पता चल जाएगा। ये हो गया इक्वेशन 1। अब हम लोग को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ये तो हम लोग ईएमएफ निकाल दिए, जो हम लोग यहीं तक सॉल्व कर रहे थे। अगर तुम लोग को याद हो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटर, तो ये ऐसे ही हम लोग सॉल्व कर रहे थे यहीं तक, और यहीं पे अपना रिलेशन आ जा रहा था। लेकिन अभी भी ये इनकम्प्लीट है। यहाँ पे अगर हम लोग कॉम्बिनेशन में बात करने जाएंगे तो ये इनकम्प्लीट है। अब इसको कंप्लीट करने के लिए कुछ चीज़ों को हम लोग को लेट करना पड़ेगा। अब वो लेट क्या करना है, तो हम लोग को लेट करना पड़ेगा एक जेड। जेड क्या है, टोटल इम्पिडेंस है। जैसे हम लोग सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पे आ रहा था आर या फिर एक्सएल या फिर एक्ससी आ रहा था, वो आ रहा था इंडक्टेंस का, कैपेसिटेंस का या रेजिस्टर का रेजिस्टेंस आ रहा था। हम लोग को यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे जेड, और वो किसके बराबर होगा, जेड का वैल्यू जो होगा वो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर के बराबर। यहाँ पे आर है और एक्सएल है जो अपने पास इम्पिडेंस है। तो ये जो दोनों का अगर हम इम्पिडेंस एक साथ निकालने जाएंगे तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे जेड से, और इसको हम लोग बोलते हैं टोटल रेजिस्टेंस। जैसे आर भी रेजिस्टेंस है, एक्सएल भी रेजिस्टेंस है। आर रेजिस्टेंस है रजिस्टर का, एक्सएल रेजिस्टेंस है इंडक्टर का, ठीक है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन से जो रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, उसको हम जेड से रिप्रेजेंट करें, और ये है अपने पास टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। इतना बात समझ आए। अब इसको हम लोग दूसरा नाम से ही बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इम्पिडेंस। अगर कहीं इम्पिडेंस भी लिख के आ जाएगा तो इम्पिडेंस मतलब हम लोग किसके बारे में बात करें, टोटल रेजिस्टेंस के बारे में बात करें सर्किट में। तो टोटल रेजिस्टेंस अगर यहाँ पे अगर अपने पास रेजिस्टर और इंडक्टर है, तो उस केस में जो टोटल इम्पिडेंस या फिर टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा वो ये हो जाएगा क्या, अंडर रूट में जेड, अंडर रूट में आर स्क्वायर पर एक्सएल स्क्वायर। इतना समझ आए। ये हो गया इम्पिडेंस, और टोटल रेजिस्टेंस भी इसको बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड इसी से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर दोनों साइड इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन है अपने पास E इज इक्वल्स टू आई नॉट आर साइन ओमेगा टी प्लस एक्सएल कॉस ओमेगा टी। अब दोनों तरफ हम लोग जेड से मल्टीप्लाई करें, तो जेड से यहाँ भी मल्टीप्लाई, जेड से यहाँ भी मल्टीप्लाई, ताकि बहुत फर्क ना पड़े इक्वेशन में, ठीक है। अब क्या करें, बस अरेंजमेंट वाला कहानी। अब इसके बाद तो अरेंजमेंट कैसे करना है, तो अरेंजमेंट ऐसे करना है, E इज इक्वल्स टू आई नॉट। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जेड बाई जेड, ठीक है। इस जेड को भी इधर ले आती। उसके बाद ये अपने पास आर साइन ओमेगा टी प्लस एक्सएल कॉस ओमेगा टी। अब इस जेड को हम अंदर भेजेंगे, तो क्या लिखना है अपने को, E इज इक्वल्स टू आई नॉट, एक जेड ये रहा। अभी जो आर और साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पे जेड, ये जेड को अंदर भेज दिए, ठीक। साइन ओमेगा टी प्लस एक्सएल कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पे भी हम लोग जेड को अंदर भेज दिए। तो ये हम लोग का रीअरेंजमेंट हो गया। अब ये जो रीअरेंजमेंट है ये क्यों किए हैं, ताकि यहाँ पे एक रिलेशन हम लोग ले आ सकें। देखो कुछ चीज़ों को यहाँ थोड़ा थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि हम लोग कैसे क्या अरेंज कर रहे हैं। तो ये अपने पास एक आया। अब ये जो चीज़ है अपने पास आर अपॉन जेड, एक्सएल अपॉन जेड, इसको हम लोग रिलेट करेंगे एंगल से, फेज एंगल से। अब वो रिलेशन कैसे लिखेंगे, तो वो रिलेशन कुछ ऐसे लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे भी फिर से लेट कर लेंगे कि जो कॉस फाई होता है वो किसके बराबर है, आर अपॉन जेड के। तो मतलब ये जो आर अपॉन जेड है वो क्या है, फाई एक एंगल है, ठीक है, फेज एंगल उसको हम लोग बोलेंगे। तो जो कॉस फाई है वो किसके बराबर है, आर अपॉन जेड के। और जो टेन फाई है वो बराबर है अपने पास, टेन फाई नहीं, पहले साइन फाई लिख देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं साइन फाई। साइन फाई जो है वो अपने पास है एक्सएल अपॉन जेड के बराबर। तो कुल मिला के ये जो आर अपॉन जेड है इसको हम लिख सकते हैं कॉस फाई, एक्सएल अपॉन जेड को लिख सकते हैं साइन फाई, ठीक है। तो यहाँ से लिख दिया जाए, रिप्लेस किया जाए, लिखा जाए, क्या मिल रहा है अपने को, E इज इक्वल्स टू आई नॉट जेड, आर अपॉन जेड को क्या लिख देंगे, कॉस फाई साइन ओमेगा टी, प्लस इसको लिख देंगे साइन फाई कॉस ओमेगा टी। अब देखो कुछ ऐसा रिलेशन है क्या, कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी, कुछ ये रिलेशन अपने को देखने को मिल रहा है। तो इसको हम लोग सिंपल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है ना। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो वही चीज़ तो है ये। तो इसको अगर हम लोग सिंपल फॉर्म में लिखने जाए, अलग पेन से लिख देते हैं, ग्रीन से लिख देते हैं, तो जो अपने पास फाइनल इक्वेशन निकल के आएगा वो आएगा E इज इक्वल्स टू आई नॉट जेड, और आई नॉट जेड को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, अब ई नॉट से, ठीक है। इसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे, ई नॉट से।
और ये हो जाएगा अपने पास साइन ए प्लस बी। ए प्लस बी कहने का मतलब साइन ओमेगा टी, और प्लस का है तो मतलब प्लस फाई। तो ये अपने पास फाइनल इक्वेशन निकल के आ गया, जिसको हम लोग इक्वेशन 2 बोल देते हैं। तो हम लोग करंट I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा 2 से शुरू किए थे, और जो दोनों टोटल इम्पिडेंस दोनों को ऐड करके, मतलब अगर हमारे सर्किट में रेजिस्टेंस है और हमारे सर्किट में इंडक्टर है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन के वजह से जो ईएमएफ अपने को मिलेगा वो ईएमएफ ये मिलेगा। अब यहाँ पे भी हम लोग बोल सकते हैं कि ई नॉट साइन ओमेगा टी, जो फेज एंगल का डिफरेंस है, कितना एंगल का डिफरेंस है, फाई एंगल का, और प्लस मतलब आगे रहेगा, तो ईएमएफ जो रहेगा वो क्या रहेगा, आगे रहेगा, कितने एंगल से, फाई एंगल से आगे रहेगा। समझ आया इतना बात। यहाँ पे एक जेड नया चीज़ है, और ये जो अरेंजमेंट है ये हम लोग नया ले आए हैं। तो अरेंजमेंट कैसे नया ले आए हैं, तो जो अपने पास 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें कहने की मतलब क्या है, एक है अपने पास आर, एक है अपने पास जेड, एक है अपने पास एक्सएल। आर क्या है, रेजिस्टेंस है, एक्सएल क्या है, इंडक्टेंस का रेजिस्टेंस है या इंडक्टेंस इम्पीडेंस बोलते हैं, और जेड क्या है, टोटल रेजिस्टेंस है। हम लोग को मालूम है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, हम तुम लोग को बता देते हैं, इस चीज़ का समाधान कर देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, ये है अपने पास, तो ये अगर अपने पास जेड है, ठीक है, अलग अलग पेन से बता देते हैं ताकि क्लियर हो थोड़ा थोड़ा। हाँ, ये हो गया मान लो एक्सएल, और ये हो गया अपने पास आर। यही तो था। अभी हम लोग देखे थे कि जेड है, जेड किसके बराबर था, अंडर रूट में एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया जेड टोटल इम्पीडेंस, और ये जो है अपने पास फाई हो गया एंगल में, ये हो गया एंगल में फाई। अब यहाँ से अगर हम साइन फाई निकालने जाएंगे तो क्या आएगा, सम पीपल हैज़ एक्सएल अपॉन जेड, तो देखो वही तो है, ठीक। उसके बाद अगर हम बोलने जाएंगे भाई हमको कॉस फाई बता दो, तो कॉस फाई क्या हो जाएगा, आर अपॉन जेड। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं, जो अपने पास टोटल इम्पीडेंस जेड था वो कैसे निकला था, एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से। तो कहीं ना कहीं राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा होगा, वो राइट एंगल ट्रायंगल ही हो गया। और यहाँ जो एंगल बनता है फेस एंगल, उसको हम लोग बोलते हैं फाई, वही एंगल यहाँ पे फाई एंगल, ठीक है। तो इसी से ये रिलेशन है, और इसका रिप्लेस करके हम लोग ये यहाँ तक पहुँचे। तो अब क्या पता चल गया अपने को, पता ये चल गया कि जब कभी भी हम लोग बात करने जाएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और इंडक्टर्स फॉर एसी सर्किट, तो उस केस में करंट तो ये हो गया, करंट ऐसे ही हर बार हम लोग शुरू कर रहे हैं। लेकिन इस केस में जो ईएमएफ है वो ईएमएफ क्या होगा, तो ईएमएफ होगा आगे, और कितना एंगल से होगा, फाई एंगल। हमको फाई एग्जैक्ट पता नहीं हो कितना है, 90 180 ऐसा कुछ एग्जैक्ट पता नहीं है, तो लेकिन इतना पता है कि आगे ज़रूर है। तो आगे है तो भैया इससे आगे से ही शुरू होगा, लेकिन एग्जैक्ट हम लोग 90 डिग्री से शुरू नहीं करेंगे, हम लोग उसके पहले से शुरू करेंगे। तो ये ऐसा कुछ शुरू हो गया, समझ आएगा। सेम कहानी अगर हम लोग बनाने जाएंगे क्या, फेज डायग्राम, तो करंट हम लोग हर बार इसी पे ले रहे थे, तो करंट इस बार भी इसी पे ले ली, लेकिन जो अपने पास ईएमएफ वो आगे है, तो आगे मतलब इस तरफ ही रहेगा, मतलब पॉजिटिव साइड ही रहेगा, लेकिन कितना आगे है ये नहीं पता। एंगल में अगर देखा जाए तो फाई एंगल आ गया, तो फाई एक रैंडम कोई एंगल है, वो रैंडम एंगल ये हो गया फाई, और यहाँ पे हम लोग ईएमएफ बना दिए। समझ आया बात, क्लियर हुआ। अब हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का। तो अब हम लोग को देखना है रेजिस्टर और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन, ठीक है। उससे पहले ये इसको भी छोटा मोटा चीज़ है, हाँ इसको देख लिया जाए। तो जो अभी हम लोग बात किया, क्या बात किया, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, यही ना देखें, प्लस। अब दोनों तरफ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे आई का, तो आई जेड, आई ये यहाँ भी आई, फिर अंदर आएगा तो स्क्वायर में हो जाएगा, तो आई आर का स्क्वायर प्लस आई एक्सएल का स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो आई आर है वो वी आर है, जो आई एक्सएल है वो वी एल है अंडर रूट में, और ये जो आई जेड है उसको हम लोग बोल देंगे ई वी, ठीक है। अब ई वी क्या हो गया, कैसे हो गया, तो आई जेड को हम रिप्लेस कर देंगे ई वी से, आई आर को रिप्लेस कर दिए वी आर से, आई एक्सएल को रिप्लेस कर दिए वी एल से। तो कुल मिला के यहाँ पे भी जो रिलेशन अपने को देखने को मिलेगा, तो मतलब जब हम ग्राफ बनाने जाएंगे तो एक हो गया वी एल, एक हो गया अपने पास वी आर, और बीच में अपने को क्या मिल गया, पोटेंशियल, जो कितने एंगल पे, फाई एंगल पे है। अब यहाँ से अगर कॉस फाई निकालने जाएंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, आर अपॉन में जेड निकल के आ जाएगा। तो वही चीज़ जो ऊपर था वही चीज़ यहाँ पे है, दोबारा बता रहे हैं, ठीक है। तो बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, 30 मार्क हाँ वाला। हम लोग अब आगे देख लें। तो अब हम लोग को क्या देखना है, रेजिस्टर और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन देखना है, ठीक है। और ये भी कैसे, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो जैसे हम लोग डील किया वैसे डील करना है, बहुत कुछ 30 मार्क हाँ वाला चीज़ नहीं है।
तो हम लोग क्या देखें भाई, रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस आर हो जाएगा, कैपेसिटेंस है जिसका कैपेसिटेंस सी हो जाएगा, एसी सर्किट से कनेक्टेड है जिसका ईएमएफ ई है, और जो करंट हो जाएगा इतना हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, वी आर पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा रेजिस्टेंस का, वी सी पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा कैपेसिटर का। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग वी आर निकाले थे, वी सी निकाले थे, वैसे हम लोग को डील करना है। जो ऊपर के थे वही कहानी है, थोड़ा थोड़ा अगर तुम लोग समझ गया होगा तो ये भी कर लेगा। तो वी इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर होता है, वी इज इक्वल्स टू आई आर। तो यहाँ से हम लोग v इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी आर लिखेंगे, फिर यहाँ से अरेंज करके लिख देंगे आई नॉट आर साइन ओमेगा टी। इतना तो बार बार आ रहा है, ये क्या हो गया, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस। अब हम लोग इसी तरीके से क्या कर ले, कैपेसिटेंस के लिए निकाले। तो कैपेसिटेंस के लिए हम लोग को क्या बात करना पड़ेगा, चार्ज में बात करना पड़ेगा, कितना चार्ज है। तो अगर हम लोग चार्ज के लिए बात करने जाएंगे तो क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी लिखेंगे। अरेंज करेंगे तो आई इज इक्वल्स टू डी टी और डी क्यू हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो ये हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, ये हो जाएगा डी क्यू। इंटीग्रेट करने जाएंगे तो लिखेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी और डी क्यू। अरे यार ठीक है, थोड़ा सा फिर से रीअरेंज करके लिख दें तो इस डी क्यू को अरे क्यू हो जाएगा, आई का आई नॉट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा और अपॉन में ओमेगा हो जाएगा। अब ये जो आई नॉट अपॉन माइनस में ना, हाँ तो माइनस ऑफ आई नॉट कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा आया है, ये अपने पास क्या आ गया, चार्ज निकल के आ गया। अब फिर से हम लोग सी वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, कैपेसिटेंस वाला, सी इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी वाला। तो सी इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी होता है, तो यहाँ से वी क्या निकल के आ जाएगा, क्यू अपॉन सी। और ये कैपेसिटेंस के लिए बात हो रहा, क्यू क्या निकाले हम लोग, तो माइनस ऑफ आई नॉट कॉस ओमेगा टी निकाले हम लोग, अपॉन में क्या है अपने पास ओमेगा और सी है। तो 1 अपॉन ओमेगा सी को क्या लिखेंगे, एक्स सी लिखेंगे, तो वो भी लिख देते हैं, माइनस ऑफ आई नॉट एक्स सी कॉस ओमेगा टी। तो ये आ गया अपने पास पोटेंशियल किसके लिए, कैपेसिटेंस के लिए। तो इतना तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे, ये सब हम लोग कर चुके थे। अब इसके बाद हम लोग को क्या अप्लाई करना है, किरचॉफ लूप लॉ अप्लाई करना है। तो जैसे उसमें था वही चीज़ यहाँ पे भी हो जाएगा, पेन का कलर बदल देते हैं। तो किरचॉफ लूप लॉ से अगर हम लोग जाएंगे तो क्या देखने को मिल रहा था अपने को कि वहाँ जो ईएमएफ था वो किसके बराबर हो रहा था, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटेंस के। लेकिन यहाँ पे जो ईएमएफ हो जाएगा वो किसके हो जाएगा, तो वी आर प्लस वी सी, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों का किसके बराबर हो जाएगा, ईएमएफ ई के बराबर हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व कर ले तो ई हो गया, वी आर कितना था अपने पास, तो वी आर था आई नॉट आर साइन ओमेगा टी। वी सी कितना लाए हैं, तो वी सी हम लोग माइनस में लाए हैं, तो वी सी अपने पास माइनस में आई नॉट एक्स सी कॉस ओमेगा टी। क्या कॉमन ले ले भाई यहाँ से, तो आई नॉट कॉमन ले लेते हैं, तो आर साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ एक्स सी कॉस ओमेगा टी, ये आ गया अपने पास ई और ये हो गया अपने पास इक्वेशन 1। फिर से वही थोड़ा सा इधर उधर अरेंज करने वाला कहानी, तो कैसे होगा, तो इस बार इम्पीडेंस जो हम लोग लेंगे वो क्या लेंगे, जेड लेंगे। तो जेड हो गया इम्पीडेंस, वो किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो फिर से वही बात हो गया कि राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें आर एक परपेंडिकुलर हो जाएगा, एक्स सी मतलब बेस हो जाएगा और ये हो जाएगा अपने पास हाइपोटेनस। तो ये हो गया इम्पीडेंस, या फिर इसको हम लोग बोल देंगे टोटल रेजिस्टेंस। अब ये टोटल रेजिस्टेंस किसका किसका है, रेजिस्टर और कैपेसिटर का टोटल रेजिस्टेंस है। जो वहाँ किए थे वही सेम कहानी यहाँ पे भी है। तो Z का ये पता चल गया। अब हम लोग दोनों साइड क्या करेंगे, Z से मल्टीप्लाई, जो वहाँ था वही चीज़ कॉपी पेस्ट। तो हम एक एक स्टेप खाते चल रहे। खाने का मतलब क्या है कि हम लोग दोनों तरफ हम लोग क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे, Z से, फिर Z को इधर लेंगे, फिर Z को अंदर भेजेंगे। तो हम डायरेक्ट अंदर भेजने वाला प्रोसेस लिखते रहे। E इज इक्वल्स टू आई नॉट Z तो रहेगा और R अपॉन Z साइन ओमेगा टी माइनस एक्स सी अपॉन जेड कॉस ओमेगा टी, वहाँ भी यही कहते हैं। अब इसको रिप्लेस कर देंगे किससे, कॉस फाई से, इसको रिप्लेस कर देंगे साइन फाई से, क्योंकि मालूम है अपने को क्या होता है रिलेशन। तो हम लोग रिलेशन में क्या लेते हैं, तो भाई लिख देते हैं आर अपॉन जेड क्या होता है, कॉस फाई आर अपॉन जेड के बराबर और साइन फाई एक्स सी अपॉन जेड के बराबर। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, ई इज इक्वल्स टू आई नॉट जेड आर अपॉन जेड को कॉस फाई साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ साइन फाई कॉस ओमेगा टी, ये आ जाएगा। अब ई आई नॉट जेड को क्या लिख देंगे, ई नॉट लिख देंगे, ये हो जाएगा ई नॉट। और ये किसका फॉर्मूला है, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है। ये आ गया इक्वेशन 2।
तो फिर से वही बात कि हम लोग शुरू किए आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी से, और जब हम लोग कॉम्बिनेशन लिए हैं किसका किसका, रेजिस्टर का और कैपेसिटर का, तो जो अपने पास ईएमएफ निकल के आया वो कितना आया, ई नॉट साइन ओमेगा टी -5। -5 कहने का क्या मतलब है कि इस बार जो ईएमएफ होगा वो पीछे होगा एज कम्पेयर टू करंट, ठीक है, और कितना पीछे होगा, फाई एंगल से पीछे होगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा, तो ग्राफ हम लोग करंट को हर बार ऐसे ही लेते तो हर बार ऐसे ही ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ले लिए हर बार ऐसे ही। और जो ईएमएफ हो जाएगा अपने पास उसको हम लोग कुछ ऐसे बना देंगे, ये हो गया अपने पास ईएमएफ, ठीक है। सेम कहानी अगर हम लोग जाएंगे इसको फेज डायग्राम बनाने, तो ये हो गया अपने पास करंट, और पीछे है फाई एंगल से पीछे, तो ये हो गया फाई एंगल, और ये हो गया अपने पास ईएमएफ। समझ आए, क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी चीज़ को हम लोग तीनों का कॉम्बिनेशन से देखेंगे, मतलब इंडक्टर, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, तीनों का कॉम्बिनेशन में क्या आएगा वो देख लिया जाए। हाँ, तो उसके पहले ये है, तो ये सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऊपर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बना के कर रहे थे। तो यहाँ देखो, यहाँ ये वाला चीज़ ज़रूरी है देखना। वहाँ पे हम लोग जो देख रहे थे, वहाँ पे जो अपने को ग्राफ मिल रहा था VL, VC और V कुछ ऐसे मिल रहा था, ठीक है। मतलब अपने पास VL था, VR था, तो ऐसे कुछ अपने को मिल रहा था V वाला। लेकिन यहाँ पे पीछे मिलता है, पीछे क्यों मिल रहा है, क्योंकि फेज एंगल माइनस में है, वहाँ पे फेज एंगल प्लस में था, तो ये फेज एंगल प्लस में आ रहा था। यहाँ पे नीचे की तरफ मिल रहा है क्योंकि फेज एंगल माइनस में है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना है, ग्राफ और आपका ध्यान देते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग को क्या देखना है, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन किसका किसका, तीनों का। तीनों कहने का मतलब हम लोग इंडक्टर भी लगाएंगे, कैपेसिटर भी लगाएंगे और रेजिस्टर भी लगाएंगे सीरीज़ में। तो इसको हम लोग बोलते हैं LCR सर्किट, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, LCR सर्किट। तो देखो क्या क्या लगा हुआ है, यहाँ पे अपने पास है इंडक्टेंस, ठीक है, यहाँ पे है अपने पास कैपेसिटेंस, फिर यहाँ पे है अपने पास रेजिस्टर। तो तीनों लगा हुआ है, और इसमें वही बात है, करंट कितना रहेगा, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी, ईएमएफ कितना रहेगा, ई रहेगा। अब तीनों के लिए हम लोग को सॉल्व करना है, तो पहले कहानी देख लिया जाए। रेजिस्टेंस R, कैपेसिटेंस C, इंडक्टेंस L है, AC सर्किट, EMF E है, करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी है जो फ्लोइंग थ्रू द करंट सर्किट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। कह रहा VC पोटेंशियल कैपेसिटेंस, VR पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस, और स्मॉल e इंड्यूस्ड इन द इंडक्टर। तो ये तीन जो हम लोग अलग अलग देखे उन तीनों को एक साथ लिखना है। तो देखो ये तुम लोग जानते हैं, ठीक है, ये भी तुम लोग जानते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर ये आएगा, रेजिस्टर के अलॉन्ग ये आएगा, जो हर बार हम लोग सॉल्व किए, और जो ईएमएफ निकल के आएगा वो ये आएगा। तो हम लोग रेजिस्टर का, कैपेसिटर का और इंडक्टर का, रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर हर बार सॉल्व करके निकाले, वैसे ही सॉल्व करके निकालना है। फिर से क्या अप्लाई करना है, किरचॉफ लूप लॉ अप्लाई करना है। किरचॉफ लूप लॉ के अकॉर्डिंग क्या मिलेगा, तो जो ईएमएफ है प्लस जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस, ये मिलेगा अपने को। तीनों का जब वैल्यू पुट करेंगे, मतलब स्मॉल ई का, VR का और VC का, तो जो अपने को फाइनल इक्वेशन मिले थे हम यहीं पे बता दे रहे। स्मॉल ई का वैल्यू ये हो गया, VR का वैल्यू ये हो गया, VC का वैल्यू हो गया। सबको उधर भेजेंगे तो आई नॉट तीनों में कॉमन रहेगा, तो आई नॉट को हम कॉमन ले लेंगे। तो E इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट हम ये वाला इक्वेशन लिख रहे हैं, आई नॉट R साइन ओमेगा टी प्लस ऑफ XL कॉस ओमेगा टी माइनस ऑफ XC कॉस ओमेगा टी, ठीक है। ये निकल के आ गया अपने पास इक्वेशन किसके लिए, E के लिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या कर रहे थे हम लोग, इम्पीडेंस को लेट कर रहे थे कि Z इज इक्वल्स टू जो इम्पीडेंस हो रहा था या जिसको हम लोग टोटल रेजिस्टेंस बोल रहे थे, तो वहाँ पे 2 था तो 2 को कर रहे थे, यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे जो Z को लेट करना पड़ेगा वो क्या लेट करना पड़ेगा, तो R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। समझ आए बात, क्योंकि ये दोनों XL माइनस XC हो गया एक साथ और R हो गया एक हैंड में, इसको हम लोग बोलते हैं टोटल रेजिस्टेंस। फिर जो वहाँ पे कर रहे थे क्या कर रहे थे, दोनों तरफ Z से मल्टीप्लाई, फिर Z अंदर जा रहा था, तो फिर से हम एक एक स्टेप खाते चल रहे हैं, ठीक है। ये हो गया अपने पास टोटल इम्पिडेंस। तो E इज इक्वल्स टू, अब क्या लिखेंगे, आई नॉट अपॉन में आई नॉट Z, और यहाँ पे तीनों में Z का डिवाइड, तो R अपॉन Z साइन ओमेगा टी प्लस XL अपॉन Z कॉस ओमेगा टी माइनस XC अपॉन Z कॉस ओमेगा टी, ठीक है। ये देखने को मिलेगा अपने को। तो इतना हो गया। अब क्या करेंगे, तो भाई इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो रिप्लेस करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा अरेंजमेंट करेंगे, ठीक। इसको हम सीधा लिख देते हैं अब E नॉट, क्योंकि ये आई नॉट Z E नॉट हो जाएगा, ये R अपॉन Z हो जाएगा साइन ओमेगा टी
प्लस यहाँ से हम कॉस ओमेगा टी को कॉमन ले लेते हैं। कॉस ओमेगा टी कॉमन लेंगे तो एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन में जेड हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे, तो रिप्लेस कैसे करेंगे, तो ये जो ई नॉट है ई नॉट रहेगा, आर अपॉन जेड को हम लोग लिखेंगे कॉस फाई साइन ओमेगा टी, और ये जो अपने पास है एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन जेड ये होगा अपने पास साइन फाई कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये हो गया। और एक इसके बराबर है ई के बराबर, तो यहाँ से अगर हम लोग लिखने जाएंगे तो ई इज इक्वल्स टू ई नॉट और एक इसका फॉर्मूला बनेगा साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का। तो कुल मिला के जो अपने पास फाइनल इक्वेशन निकल के आएगा वो क्या आएगा, ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। कब, जब तीनों का कॉम्बिनेशन है तब अपने पास ये रिलेशन निकल के आएगा। अब यहाँ पे हम लोग कंडीशन, अब यहाँ पे देखो फेज डायग्राम वेव डायग्राम बनाना है तो कंडीशन पे डिपेंड करेगा। क्यों कंडीशन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अगर बात करने जाएंगे फेज, जो फेज एंगल होता है जिसको हम लोग tan फाई से रिप्लेस बता सकते हैं वो होगा एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन में आर, या फिर यहाँ से अगर हम लोग फेज एंगल फाई के बारे में बात करने जाएंगे तो tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर पे डिपेंड करेगा फेज एंगल, कि कौन आगे कौन पीछे रहेगा। तो अब वो डिपेंड करता है एक्सएल माइनस एक्सी पे। अब हम लोग क्या क्या कंडीशन लेंगे, अगर हम लोग कंडीशन ले क्या कि अगर एक्सएल को ग्रेटर कर दे एक्सी से, मतलब एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी, ये वाला वैल्यू बड़ा हो जाए इसके कंपैरिजन में, तो उस केस में जो अपने पास फेज होगा वो पॉजिटिव आएगा और ये लाई करेगा कहाँ से, 0 से 90 के बीच में। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ईएमएफ जो है वो लीड करेगा करंट को कितने एंगल से, फाई एंगल से। तो उस केस में जो अपने पास ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, ये हो गया अपने पास करंट, करंट तो हर बार ऐसे ही रहना और करंट हर बार ऐसे ही रहना है। तो जो ईएमएफ आएगा वो लीड करेगा किसको, करंट को कितने एंगल से, फाई एंगल से, कितना एंगल से, फाई एंगल से। समझ आए। अब इसका दूसरा केस कि अगर हम लोग एक्सएल और एक्सी को बराबर कर दें, मतलब दोनों को आपस में इक्वल कर दें, तो जब दोनों को आपस में इक्वल कर देंगे तो दोनों सेम फेज में हो जाएगा, एंगल 0 हो जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएगा, सेम फेज में हो जाएगा। तो सेम फेज का डायग्राम पता ही है तुम लोगों को। अब तीसरा कंडीशन, इसमें तीसरा कंडीशन रहेगा जब एक्सएल को छोटा कर दे एक्सी से, तो जब एक्सएल को एक्सी से छोटा कर देंगे तो ईएमएफ पीछे रह जाएगा, तो जब ईएमएफ पीछे रह जाएगा तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये हो गया ईएमएफ पीछे रह गया तो ईएमएफ का ग्राफ कुछ ऐसा बन गया, ये हो गया करंट का ग्राफ और ये हो गया फेज डायग्राम। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब तीनों का जो रिलेशन वाला है अपने पास, वो रिलेशन वाला कुछ ये है कि अगर हम लोग बात करने जाएंगे जेड, जेड इसके बराबर था आई का मल्टीप्लाई करेंगे, आई अंदर जाएगा तो कुल मिला के अपने को ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, v इज इक्वल्स टू वी आर स्क्वायर वी एल माइनस वी सी। अब इसी चीज़ को हम लोग इससे डिनोट करने जाएंगे तो एक हैंड में हो जाएगा अपने पास वी आर और एक हाथ में हो जाएगा वी एल माइनस वी सी। जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा अपने पास वी हो जाएगा और ये प्लस में आएगा, क्योंकि जो हम लोग देखे साइन ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस में आ रहा था तो ऊपर आएगा। ठीक, ये सारा रिप्लेसमेंट वाला कहानी है और ये एंगल वाला कहानी है जो हम लोग लिए थे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सब समझ आएगा और ये सब अच्छा था, ये सब पे आता है क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आता है, खुद डेरिवेशन ये सब आता है कि भाई कॉम्बिनेशन ऑफ, और इसमें डायरेक्ट देखो ये सब रिलेशन याद होना चाहिए कि अगर हम लोग LCR सर्किट ले रहे हैं तो आगे कौन रहेगा, अगर एक्सएल माइनस एक्सी को हम लोग पॉजिटिव आ रहा है, ये सब जो कंडीशन बेस्ड है वो याद होना चाहिए। अगर मान लो हम लोग LR सर्किट ले रहे हैं तो उस केस में ईएमएफ आगे रहेगा कि करंट आगे रहेगा, कितना आगे रहेगा कितना पीछे रहेगा, तो ये सब जो रिलेशन है ये डायरेक्ट याद होना चाहिए। तो कि ये सब रिलेशन डायरेक्ट एग्जाम में आता है और इसका इस्तेमाल हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भी करते हैं। तो उम्मीद करते हैं जो भी है तुम लोगों को सब समझ आएगा और अच्छा टॉपिक है, ये सब भूलने वाला चीज़ नहीं है। तो कोशिश करना कि भूले ना, एक बार इसको खुद से रिवाइज करना, खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लेना और सारा कंडीशन भी याद रखना। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखो, पढ़ाई लिखाई करते रहो, ज़्यादा परेशान होना भी नहीं है और करना भी नहीं। चलो फिर, राम राम।